कर्जा लेके लोग आवेदन किए, 50-50 हज़ार रुपया हम लोग के आवेदन में खर्च गिरा है। तो कर्ज शुद्ध ब्याज से हम लोग मतलब लिए हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। किसी तरह से अब नहीं अपना है पूंजी तो क्या करें, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा तो हम इससे वसूल कर लेंगे। और लोग गांव में भी पूछते हैं कि क्या जी कहे तो बेटा ज्वाइन कर रहा है, या कोरोना काल में 1 महीना में चुनाव जब हो सकता है तो हम लोग को क्या 15 दिन में नियोजन नहीं हो सकता? एकदम बिल्कुल संभव है। हम लोगों को 10-12 बरस उम्र बचा हुआ है और हम लोग अब न घर के हैं न घाट के हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। नौकरी मिलने में उतना खुशी नहीं मिलती है जितना खुशी डिग्री मिलने पे होती है। इसलिए डिग्री मिलने पे खुशी होती है कि एक डिग्री पाने के लिए, एक पेज का डिग्री पाने के लिए पता नहीं वो क्या क्या करना पड़ता है। डिग्री पाने के लिए खेत बेचना पड़ता है, डिग्री पाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है, डिग्री पाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अगर कर्ज नहीं चुका, कई लोग आत्महत्या करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। और बदले में क्या मिलता है? बदले में उनको ये गर्दनी बाग मिलता है। बदले में उनको क्या मिलता है? बदले में उनको पुलिस की लाठियां मिलती है। बदले में क्या मिलता है? बदले में इस कड़ाके के ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनको गर्दनी बाग क्यों आना पड़ा, इनको खुले आसमान के नीचे क्यों बैठना पड़ा। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरवर है, मैं नालंदा ज़िला मेरा घर है जी। और क्यों बैठना पड़ा आपको यहाँ गर्दनी बैठना बाग? इसलिए पड़ा कि उन्होंने मतलब सब चीज़ के बावजूद मतलब रिजल्ट भी हो गया, उसका कोर्ट भी फैसला दे दिया कि अब बहाली होगी, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही। डिग्री मिलने के बाद कितना खुशी हुआ था? बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अब वो खुशी नहीं रही, बल्कि मतलब गमगीन हैं हम लोग। हमारे साथ और भी युवा हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनको डिग्री लेने के लिए क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बताइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? गया जिला से आए हैं। हाँ। नीमचक बथानी प्रखंड से। समझे, बहुत दिक्कत से यहाँ आए हैं। इस ठंड, कड़ाके की ठंड में रात में नहीं कहीं रहने का जगह है, न कुछ खाने का व्यवस्था, न पीने का व्यवस्था। हम लोग किसी तरह से स्टूडेंट लाइफ में कितना मजबूरी होता है तो सबको इससे वाकिफ़ हैं। समझे, पढ़ते आवत में बहुत हौसला से माँ बाप पढ़ाते हैं कि हमारा बेटा किसी तरह से कर्ज लेके खेतबाड़ी बेच के पढ़ाते हैं कि आगे हमें पढ़ लिख के कुछ बनेगा तो हमें मैंने सहूलियत होगी, आराम होगा। लेकिन क्या आराम होगा? 2017 में ट्रेनिंग किए, उसके बाद में बीटेट क्वालिफाइड किए, 19 में सीटेट क्वालिफाइड किए। यहाँ तक होला के बाद तब हम लोग के लगा कि ना अब नौकरी हो जाएगी। उस समय बहुत गर्व हुआ जब रिजल्ट हुआ था, लगा कि ना अब नौकरी हो जाएगा। उसके बाद आवेदन किए, आवेदन में ऐसा सिस्टम किए कि पंचायत ब्लॉके जिले पानी में, धूप में, गर्मी में घूम रहे हैं। बरसात में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्सीडेंट भी कर गए। उस स्थिति में बरसात का मौसम था सर, उस समय आवेदन चल रहा था, तो एक्सीडेंट करके गोड़ हाथ भी कितना के टूटा। और कर्जा लेके लोग आवेदन किए, 50-50 हज़ार रुपया हम लोग के आवेदन में खर्च गिरा है। वो भी खर्च हम लोग ट्रेनिंग से लेके आवेदन करने तक कर्ज से किए हैं। वो कर्ज शुद्ध ब्याज से हम लोग मतलब लिए हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो हम लोग को लगा कि चलो अभी किसी तरह से अब नहीं अपना है पूंजी तो क्या करें, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा तो हम इससे वसूल कर लेंगे। अब वो आता है मांगने, और लोग गांव में भी पूछते हैं कि क्या जी कहे तो बेटा ज्वाइन कर रहा है। तो गार्जियन हम लोग के उतना पढ़े लिखे नहीं, हम लोग से पूछते हैं कि बेटा कब हो तो, तब हमारे पास लग रहा है कोई जवाब नहीं। हम क्या गार्जियन को जवाब दें? कब तक उनको बरगला के रखेंगे? हमको कोई ऊपर से अलाउ नहीं मिल रहा है, सरकार की तरफ से कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा है। तब हम लोग अंतोगतवादम प्रण कर लिए हैं सर कि अब हम लोग के गर्दनीय बाग में धरना प्रदर्शन करना है। अगर मामला सधा तो ठीक है, ना तो यह मर मिट जाएंगे, लेकिन घरे लौट के नहीं जाना है। मर जाना कबूल है, आत्मदाह कर लेना कबूल है, लेकिन घरे लौट के नहीं जाना है। इतना दुख दर्द हो रहा है। इतना आप देख सकते हैं इस युवक का दर्द, क्योंकि सरकार को पता नहीं है कि डिग्री लेने के लिए कितना दर्द झेलते हैं। उसके बाद भी अगर नौकरी नहीं मिले तो किस बात की शिक्षा अध्ययन करेंगे इन लोग? क्यों पढ़ेंगे लोग? उससे बेहतर है कि मजदूरी करें। लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी अगर इस नवयुवक का दर्द इस तरह का झलकता है तो इससे अच्छा है कि कोई मजदूरी ही कर लें, ठेला लगा लें, चाय बेच लें। और क्या कहना है इस युवक का, हम सुनते हैं। इलेक्शन के पहले सरकार
तो बहाना बना दी कि 31 मार्च 2019 को हम लोग का ज्वाइनिंग डेट फिक्स किए थे पहला शेड्यूल के अनुसार, समझे। तो उस समय हम लोग को लगा कि ठीक है बहुत जल्दी होने वाला, लेकिन उसी दरमियान में कोरोना एक आ गया। तो वो कोरोना के एक बहाना हो गया कि लॉकडाउन लग गया, उसके बाद फिर चुनाव आ गया विधानसभा के सर, तो चुनाव के बहाना लगा। फिर बीच में कुछ कोर्ट वगैरह हो गया था इस नियोजन मतलब पूरे बहाली पे कोर्ट उट हो गया था, फिर सरकार हवाला दे दी कोर्ट के। उसके बाद में एक उनका पदाधिकारी हैं रंजीत सर, माननीय निर्देशक महोदय, वो बार बार लाइव पे आते रहते थे चुनाव के दरमियान के बी पॉजिटिव हम लोग के आत्मसंतुष्टि सिर्फ करते रहे कि ठीक है जैसी चुनाव मेरा ख़त्म होगा उसी आप लोग का ज्वाइनिंग करवा देंगे। फिर भी हम लोग सोचे कि चलो भाई इतना दिन गुजर ही गया, तब 6 महीना 2 महीना 1 महीना और रहे। उसके बाद जब उनको मतलब सब कुछ हो गया, अपना काम हो गया, कोरोना काल में 1 महीना में चुनाव जब हो सकता है तो हम लोग को क्या 15 दिन में नियोजन नहीं हो सकता? एकदम बिल्कुल संभव है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसके बाद वो अपने शादी विवाह में लग गए। अब हम लोग के न शादी हुआ न ब्याह हुआ है, क्या होगा हम लोग के तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ऐसी मजबूरी है सर। नौकरी लेने के लिए नौकरी के इंतजार में पढ़ाई किए, लेकिन नौकरी नहीं मिलने की वजह से ये भाई साहब शादी भी नहीं किए। क्या नाम हुआ आपका? जन्मेजय कुमार। क्यों बैठना पड़ा आपको यहाँ पे गर्दनी बाग? देखिए सर, हम लोग जितने भी गर्दनी बाग में बैठे हैं अपने मर्जी से नहीं बैठे, बिल्कुल मजबूरी में बैठे हैं। जुलाई 2019 में हम लोग आवेदन किए, बहुत मशक्क़त के बाद बीटेट सीटेट का क्वालिफाइड किए। 2017 में बिहार टेट हुआ, 11 के बाद 2017 में हुआ। इनको बिहार टेट लेने में 7 साल बिहार सरकार को लग जाता है। इसके बाद लड़कन बिहार सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा बीएड का फीस आप जान रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया से ऊपर है। इसमें ये खासकर बिहार सरकार में अभी जो टीचर का वैकेंसी है पूर्णतः वेतनमान नहीं है, इसलिए जो मिडिल वर्ग का लोग हैं वही इस नौकरी पर हावी हैं। अपना खेत गिरवी रख के, जेवर गिरवी रख कर इस बीए करके क्वालिफिकेशन प्राप्त करके बीएड करते हैं। करने के बाद काफ़ी परिश्रम के बाद वो टेट और सीटेट क्वालिफाइड करते हैं। टेट का रिजल्ट 7% हुआ था बिहार टेट का, और सीटेट का रिजल्ट 17 से 14% में चुने हुए एक क्वालिफिकेशन वाले टीचर हैं। हम लोग का जब बहाली भी खुला तो महा आंदोलन के बाद ही बिहार सरकार जागा और बहाली खुला। हम लोग ने आवेदन दिए, खुश हुए। जिस दिन पास किए थे उस दिन बहुत कुछ उम्मीद था कि हम लोग शिक्षक बनेंगे। शिक्षक समाज का निर्माता होता है, और आज समाज का निर्माता, रोड का निर्माता बनकर ये गर्दनी बाग में आस में बैठे हैं। ना जाने कितना दिन और बैठना पड़ेगा। अपना अधिकार के लिए आज बिहार में क्या करना पड़ रहा है। वीर कुंवर सिंह के धरती ये बिहार है। यहाँ पर पहले जो है इतिहास बताता है कि विदेशों से लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे राज्य का प्रचीनात्मक विश्वविद्यालय है। उस जगह पर आज क्वालिफिकेशन प्राप्त करे शिक्षक रोड पर खाक छान रहा है, और हमारा शिक्षा व्यवस्था क्या है जो आप लोग से छिपा नहीं है। मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, करवश निवेदन है शिक्षा मंत्री जी से कि यथाशीघ्र, ये बहुत हुआ 18 तारीख से खुले आसमान के नीचे हम लोग को बहुत इंतज़ार करवाएं। कलयुग का आप लोग भगवान हैं। सतयुग में एक राजा होते थे, राजा शिवी, जो कबूतर के मांस के लिए अपना जांघ का मांस दे दिए थे। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आज जनता के लिए आप इस पुकार को सुनिए। वो बहन का, विकलांग का जो आस लगाकर अपने बाल बच्चा के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए बैठा है, उसका जीवन को संस्कार हो और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग का विद्यालय में पहुंचाएं, और इसके बाद मैं अपने टीम के ओर से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्यालय देने के बाद आप इस शिक्षकों से गुणवत्ता का बात करें। अगर खरा नहीं उतरे तो फिर आप जो कहिएगा हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। हम लोग बिहार सरकार से निवेदन करूंगा कि यथाशीघ्र हम लोग का, अब बहुत धैर्य का परीक्षा हो गया, अब कम से कम हम लोग का यथाशीघ्र ओपन कैंप से काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र जारी करें। अन्यथा बिहार में पंचायत चुनाव
कपार पर है। इसको देखते हुए नौजवानों का संघर्षों का पुकार सुने, अब यथाशीघ्र हम लोग का स्कूल भेजने का काम करें। अच्छा देखिए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवक ने अपना दर्द बयां किया। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, तो इसके लिए भी अनुमति नहीं इनको मिला था। इसके लिए भी तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता को डीएम साहब को फ़ोन लगाना पड़ा, तब जा करके इनको अनुमति मिली है यहाँ बैठने के लिए। अब बताइए क्या कहिएगा। बंधु मेरे बड़ो विशद वर्णन किए हैं, हम संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। ये शिक्षक बहाली की रिक्ति भी माननीय मुख्यमंत्री जी ही लेके आए। ये बहाली कैसे होगी इसका नियमावली भी वही बनाए, कोई दूसरे मुख्यमंत्री नहीं बनाए हैं। और ये 95% तक ये 2 साल से बहाली चल रही है, प्रोसेस हो चुका है, प्रक्रिया 95% तक पूरी हो चुकी है। सिर्फ 5% बाकी है। कैंप लगाकर सिर्फ नियोजन पत्र या कहिए ज्वाइनिंग लेटर छात्रों को देना है, उसी में देरी है। हम लोग बिल्कुल समझिए रोड पर पहुंच चुके हैं, आज आपके बीच हैं। हमारी यही मांग है कि सारी आपकी योग्यता जो आपने रखा है एक शिक्षक बनने के लिए, हम वो सारी योग्यता अहर्ता पूरा करते हैं। जितने हमारे बंधु हैं, आए हैं वो भी, नहीं आए वो भी। और ये नियमावली आप बनाए, ये रिक्ति आप ही लेके आए और सीट भी खाली है। तो फिर अब 5% जो बाकी है उसको पूरा कीजिए, ओपन कैंप लगाकर नियोजन पत्र निर्गत कीजिए। और अगर कहीं भी एक बार बीच में बात उठी है कि फर्जीवाड़ा, तो आप नियोजन पत्र निर्गत कीजिए। एक निश्चित समयावधि बनाकर सारे लड़कों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए। उसके बाद ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 6 महीना, साल भर, 3 साल लगा है, लोगों का लड़का का परेशानी बढ़ा जाए। या भी यहाँ बेरोजगारी भी दूर। सरकार का कहना है कि फर्जी है, तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं है। आप अपनी समस्या बताइए। सर समस्या तो यही बोले हैं ना कि 95% तक प्रोसेस पूरा हो चुका है बहाली का, सिर्फ 5% ही बाकी है। कैंप लगाकर सिर्फ नियोजन पत्र निर्गत ही करना है, बस उतना ही बाकी। और इसमें हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि पहले से ही बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका है, अब इसमें डिले करना ठीक नहीं, जल्दी से बहाली कीजिए। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, शांति स्वरूप, शांति से अपनी बात रख रहे हैं। सरकार तक आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग की बात पहुँचे, यही हमारी अपेक्षा है। और जल्द से जल्द कैंप लगाकर हम लोग की बहाली। जी, मेरा नाम अभिराम कुमार है। हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द ओपन कैंप के माध्यम से हम लोग का बहाली पूर्ण की जाए। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग लखीसराय से आए हैं। लखीसराय से। डिग्री मिलने पे इनको बहुत खुशी मिली थी, लग रहा था जैसे अब नौकरी मिल ही जाएगा, लेकिन नौकरी तो नहीं मिला, बदले में इनको यहाँ बैठना पड़ा। आखिर उस नौकरी पाने के लिए जो डिग्री लिए थे उसके लिए इनको क्या दर्द झेलना पड़ा था, हम इन्हीं से जानते हैं। बीए किए, उसके बाद हम फिर बीएड किए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी भोपाल से, वहाँ जा कर के बहुत तकलीफ़ किए। अब वहाँ पढ़ने के बाद फिर पटना में आए, पटना में रूम लिए। उसके बाद टेट 2017 में बहुत जद्दोजहद मेहनत संघर्ष करके उसके बाद टेट क्वालिफाइड हुए, बहुत खुशी हुई। और उसके 17 से जोड़ लीजिए कि आज 21 हो गए, अभी तक कोई मतलब निराशा ही हाथ लग रही। सरकार ने तो वादा किया था कि हम 20 लाख नौकरी दे रहे हैं, फिर भी आप यहाँ बैठे हुए। सरकार तो सिर्फ समझिए कि रात में सपना देखती है, दिन में घोषणा करती है, अमल कुछ नहीं होता। में सपना दिखाते हैं और दिन में अमल नहीं होता। और भी हमारे साथ छात्र हैं, अंकल हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे ये क्यों आए हैं, आप बताइए। सर मैं मुजफ्फरपुर ज़िला के मरवन ब्लॉक करजाडीह पंचायत से सकल देवराम मेरा नाम है। बिहार टीटी 2017 में लिया गया और मैं उस समय पास किया तो बहुत खुशी हुई। तो मैं सोचा कि अब मैं शिक्षक बन जाऊंगा, लेकिन 2019 में विज्ञापन निकालने के बाद भी, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी, कभी कोरोना का बहाना, कभी कोर्ट का बहाना, कभी चुनाव विधानसभा का बहाना, अब पंचायत चुनाव का बहाना देखने को उम्मीद में आधी उम्र भी पार हो गई आपकी। और अब क्या उम्मीद करते हैं सरकार? हम लोगों को 10-12 बरस उम्र बचा हुआ है और हम लोग अब न घर के हैं न घाट के हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? सरकार हम लोगों को 90% काम कर चुकी है, 10% काम सिर्फ नियुक्ति पत्र ओपन कैंप के माध्यम से देने का काम बचा हुआ है। इस पर हम लोगों को सरकार टाल मटोल कर रही है। क्या नौकरी मिला आपको? नौकरी मिलती सर तो क्या हम इस गर्दनी बाग में रहते और 19 तारीख जो हमारे
पीठ पर लाठी पड़ी है, वो उसका दर्द अभी भी है सर। लेकिन हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हम इतना उम्र बिताए हैं, मेरी योग्यता एमए पास हैं, हम बीटेट हैं, सीटेट हैं, उसके बाद भी हम इतना इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? अब असहनीय चीज़ हो रही है, हम ये सहन चीज़ से बाहर हो रहा है। अब इतना किसी को मत तड़पाइए, हम लोग अभ्यर्थी हैं, बीटेट सीटेट पास हैं, योग्यता हमें है उतनी। आप हमें बहाल जल्द से जल्द कीजिए, 94,000 शिक्षकों की बहाली कीजिए, काउंसलिंग का डेट जारी कीजिए और हम लोग को कैंप मोड में काउंसलिंग करवाइए। और जो प्रमाण पत्र जांचने की बात है, नियुक्ति पत्र देकर आप जांच करवा लीजिए, जितना जांच करवाना है करवा सकते हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम दिए, उसके बाद जो है जितना भी योग्यता होता है सब हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। और बहाली सरकार आवेदन भी हम लोगों से 2019 से ही करवा ली है और दो साल से हम लोग जो है बहाली के इंतज़ार में मतलब बैठे हुए हैं कि अब हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन अभी तक सरकार की सही रवैया की वजह से 2 साल से हम लोग अनशन करने के लिए। हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जिस तरह से नीतीश सरकार ने शिक्षक को बहाल किए थे, सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पाओ, और उससे बिहार की शिक्षा में क्या गिरावट आई, और ये सब अपने बलबूते पढ़ाई करके और सारे जो सरकार की शर्तें थी सारी पूरा करके आए हैं, फिर भी इन लोगों को रोका गया। और भी हमारे साथ युवा हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार सर। कहाँ से आए हैं? आरा जिला भोजपुर। तो क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से कहना, सरकार को तो मांग कई प्रसारणों से, कई माध्यमों से मिल ही रहा है कि हम सभी का एक ही मांग है कि हम लोग को अविलंब नियुक्त करें और हम लोग को स्कूल में यथाशीघ्र योगदान करवाएं। चूँकि हम लोग बिहार के ग्रामीण इलाकों में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं को सुव्यवस्थित एक शिक्षा प्रदान करें, जिससे उन लोग का जो जीवन है उज्जवल हो, प्रकाशमय हो। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार बिना। कहाँ से आए हैं? सहरसा जिला से। क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को यही कहेंगे कि हम लोगों के कैंप के द्वारा सभी शिक्षकगण को हम लोगों को बहाली कर दे सरकार, और हम लोग बहुत परेशान हैं। अब देख लें 48+ चल रहा है, क्या स्थिति होता होगा आप खुद स्वयं समझ सकते हैं। सरकार को खुद आँख खुलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर 6 रोज़ों से अभी तक धरना स्थल पर बैठे हैं। आप मौसम देख ही रहे हैं, किस मौसम के तहत हम लोग समस्या का सामना करते जा रहे हैं, झेलते जा रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की बात अभी तक कान तक नहीं पहुंची और नहीं सुन रही है। इसके लिए हम लोग क्या करें, सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को अति शीघ्र कैंप के द्वारा बहाली करे सरकार। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से इनका दर्द है कि सरकार जो है कंबल तान के सोई हुई है और ये खुले आसमान के नीचे इस कड़ाके के ठंड में बैठे हुए हैं। आधा से ज़्यादा उम्र बीत चुका है इस इंतज़ार में कि अब नौकरी लगेगी, अब नौकरी लगेगी। डिग्री जिस समय मिला होगा उस समय अपार खुशी हुई होगी इन लोगों को कि अब हमको नौकरी मिलेगी। अपने सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे होंगे कि आखिर हम क्या जवाब दें, घर वालों को क्या जवाब दें, गांव वालों को क्या जवाब दें, क्योंकि जिस समय पढ़ रहे होंगे तो गांव वालों और समाज को एक उम्मीद था इनसे कि ये कुछ आगे करेंगे।